बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन पॉकेट रैप, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाले हैं और आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। आइए बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी बोनलेस चिकन। छोटे छोटे क्यूब्स में आपने इसको कट करना है, जितना छोटा कट कर सके उतना ही आपने इसको कट करना है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें गया है जी पेपरिका पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे जी। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है जी सोया सॉस, 1 टीस्पून के करीब, यानी एक छोटे चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल की है। अब मैंने इसके अंदर सिरका भी एक छोटे चम्मच का शामिल किया है। अब इसके शामिल कर मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। अब बस जी इसके अंदर यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने शामिल करने हैं और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट करके रखना है जी। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी अब ये सारा मसाला जो है वो एक दूसरे को लग चुका है। इसको अब हम 20 मिनट बाद देखते हैं जी। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबल स्पून के करीब, यानी 2 बड़े चम्मच हमने तेल के शामिल किए हैं। अब इस तेल को थोड़ा सा हम गर्म हो लेने देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे हम यहाँ पर जी। तो ऑयल जो है हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करनी हूँ जी लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर, यानी जिंजर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो यहाँ देखें जी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छी तरह से हम बाउल को क्लीन कर लेंगे। बस जी अब हम इसे कुक करेंगे जी 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता जी। तो यहाँ देखें जी 10 मिनट में हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मॉइस्चर नहीं है। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। बस जी अब हम इसको साइड पर कर देंगे क्योंकि चिकन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम तैयार करते हैं जी अपनी डो। सबसे पहले मैंने उसके लिए लिया है यहाँ पर एक बाउल। 1 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पर। 1 कप मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे जी 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको बस हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी से इसको गूंद लूँगी, नॉर्मल आटा जैसे हम गूंदते हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। नॉर्मल पानी के साथ इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट लगाकर इसको गूंद लेंगे जी। तो आटा हमारा यहाँ देखिए जी किस कदर सॉफ्ट तैयार है। इतना ही सॉफ्ट आपने इस आटे को गूंदना है कि हल्का से चिपचिपा सा आपके हाथ पर महसूस हो। बस जी अब इसको भी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं आटे को, अब हम इसको निकाल लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए ये कितना चिपक रहा है, यानी हल्का हल्का चिपका है बाउल के साथ भी और आपके हाथों के साथ भी जब निकालेंगे। और ये देखें कितना सॉफ्ट है। हमें इसे सॉफ्ट इसलिए रखना है कि बाद में जब हम इसके ऊपर मैदा जो है वो ज़्यादा लगाएंगे तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, अगर हम पहले इसको थोड़ा सख्त रखेंगे तो। यहाँ पर देखिए जी अब मैंने इसको मैदा लगा लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अगर आप बड़े बनाना चाहें, यानी कि कम बनाना चाहें, तो थोड़ा बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। मैं 4 से 5 बनाऊँगी इससे। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स को जो है वो तैयार कर लेंगे जी। तो अब मैंने एक यहाँ पर ले ली है, इसके ऊपर हमने अब मैदा डस्ट किया है। अब हम इसको बेल लेंगे। इसे हमें बहुत ही पतला बेलना है। साइड जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको तो लाजमी हमने बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा बनेगा ये। यहाँ पर देखें जी आपका हाथ जो है वो अंदर से नज़र आना चाहिए कितना पतला मैंने इसको बेला है। यहाँ मैंने जी तवा ले लिया है। तवा जो है वो हमारा यहाँ पर गर्म है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, मीडियम फ्लेम पर है। अब हम इसकी साइड्स को बस सेक लेंगे हल्का हल्का सा, फुल कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे बाद में ग्रिल भी करना है जी। तो यहाँ देखें जी हल्का हल्का सा कलर जो है वो आना शुरू हो चुका है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जी। तो बस हमारा ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने जो है वो बाकी भी तैयार करेंगे। ये देखें जी इस तरह से लुक होनी चाहिए इसकी, जैसे कि आप हल्का हल्का सा सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। इसी तरह से अब मैंने इसके ऊपर दूसरा भी शामिल कर दिया है जी। तो यहाँ देखें जी दूसरा भी हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम एक सॉस तैयार करते हैं जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जी दही आधा कप, मायोनीज़ लिया है जी 1/4 कप, हॉट सॉस शामिल करी है 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। बस जिसके अंदर यही चीज़ें जाएंगी और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो लगाने के लिए रेडी है। चलिए तो अब हम तैयार करते हैं जी। तो यहाँ पर हम एक रैप रख लेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे जी सॉस। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी हमारा रेडी किया हुआ चिकन। अब आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर रखते जाएंगे चीज़ें और इसको शामिल करते जाएंगे और अपना रैप जो है वो तैयार करते जाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर सलाद पत्ता और प्याज भी रख दिया और सॉस और लगा दी है। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे आराम से
जी तो मैं इस तरह से इसलिए फोल्ड करी हूँ कि जब मैं पॉकेट रैप बना रही हूँ, ये पॉकेट की स्टाइल में ये बन चुका है। इसी तरह से हम अब आपके सामने मैं एक और दूसरा भी बना देती हूँ। सॉस लगाएंगे, रेडी किया हुआ चिकन लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम सलाद पत्ता लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर प्याज रख देंगे। आप चाहे तो खीरे टमाटर जो भी पसंद हो वो सब लगा सकते हैं। और ये जो सॉस तैयार होती है ये बहुत मज़े की लगती है। इसी तरह से आप इस सॉस को भी तैयार कीजिएगा। अब देखें जी, यहाँ मेरे पास जो था वो ग्रिल पैन तो नहीं था। अब मैंने लिया है जी सैंडविच मेकर, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लगा दिया है जी ऑयल। कोई बात नहीं, घर वाली बात है जी, जो भी अवेलेबल हो, हमें तो इसको ग्रिल ही करना था ना जी। तो अब मैंने सैंडविच मेकर ऑन करके हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख दिया ऊपर। अब हम इसको हल्का सा बंद कर देंगे, ऊपर से प्रेस नहीं करेंगे, हम इसे कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे, हमें बस जो है वो ग्रिल निशान करना है इसे जी। तो अब चेक कर लेते हैं जी। तो ये देखिए जी कितने मज़ेदार से ग्रिल हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको निकाल लेते हैं, बाकी रख देते हैं जी। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से ये ग्रिल हुए हैं। ये देखें जी पॉकेट भी इसकी लॉक हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं खुल रही है और आराम से क्रिस्पी भी तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है जी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये तैयार हो चुके हैं। दो मैंने जो है वो अच्छी तरह से रैप कर दिए हैं, दो मैंने आपको दिखाने के लिए इसी तरह से रखे हैं। और आप भी इस रेसिपी को अब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लुक कितनी मज़े की लग रही है। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए जी कितने यमी लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।